नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति मोगास। यहां से महंत कर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं, जो गौशाला संचालन करते हैं और गायों की देखभाल करते हैं। इनसे जानेंगे कि अभी गौशाला संचालन करने में क्या क्या परेशानियां आ रही है, आम जनता का क्या सहयोग है, और जो अनुदान आता है वो टाइमली आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। और साथ में जानेंगे क्या चिकित्सा व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कैसी है और चारे की व्यवस्था कैसी है। संचालन आप कब से कर रहे हो? आप इस गौशाला में कब से और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 10/11 की 2010-11 में। 2010-11। तो आप कब से जुड़े हो? तभी से जुड़े हो या बाद में? ऐसे तो मैं पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में मैं संभालता नहीं था। मैं अभी 2-3 साल से संभाल रहा हूँ। अभी मान लो गौशाला संचालन में मुख्य रूप से क्या समस्या आ रही है? आप बता रहे हो पानी को लेकर, तो पानी की क्या समस्या है? पानी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। तो पानी नहीं है तो आपने यहाँ स्थानीय एमएलए, एमपी या किसी प्रधान से मिले, नहीं मिले, क्या हुआ? मैं एमएलए साहब से मिला था, कह रहे कि ट्यूबवेल खुदा दूंगा, लेकिन अब हो जब हो। तो अनुदान को लेकर बात करते हैं। अनुदान क्या टाइम पे आ रहा है? ऐसा तो देखो, अभी चारा के टाइम, अभी तो टाइम आया नहीं। अब चारा के टाइम पर तो आता नहीं अनुदान, तो अभी चारा खरीदने के टाइम तो अभी है, या काती में उस टाइम तो आता नहीं है, हैं? तो अनुदान टाइम पर आ नहीं रहा है। गौशाला संचालन करने वालों का ही कहना है कि अनुदान जो आ रहा है वो कम आ रहा है। अनुदान कम से कम भी आपके हिसाब से एक गाय के लिए कितना पैसा आना चाहिए? अनुदान हिसाब से तो देखो कि 70-80 रुपये होना चाहिए। अच्छा, तो अभी तो बहुत कम आ रहा है, इसका आधा ही आ रहा है। बहुत कम आ रहा है। तो फिर कैसे मैनेज करते हो, कैसे संचालन करते हो? अब मैं तो देखो साधु हूँ, मैं तो मांग के ला के संचालन करता हूँ। किसी का पैर पकड़ता हूँ, किसी को क्या कहता हूँ, किसी को क्या कहता हूँ, ऐसे करके चलाता हूँ। तो मोगास गांव में गौशाला है, तो यहाँ के गांव वाले हैं जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उनका क्या सहयोग रहता है? यहाँ हमारे गाँव के कोई सहयोग है नहीं। अच्छा, तो बिना गांव के सहयोग के गौशाला संचालन करना तो बहुत बड़ी बात है। क्या करे? अब कहते बाप जी संभालो, अब बाप जी क्या करे? तो बाप जी तो तभी संभालेंगे जब बाप जी को कुछ देंगे। अब बाप जी तो बंद गए ना, बाप जी छोड़ भी नहीं सकते। अब बाप जी की तो मजबूरी है, बाप जी छोड़ के कहाँ जाएं? हाँ, कहाँ जाए बाप जी? तो अब तो करना पड़ता, भीख मांग के लाता हूँ। तो अपने यहाँ अभी कितने गौवंश है, दुधारू पशु कितने और टोटल कितने गौवंश है? अब देखो, ये से तो 5-10 गायें ब्याई हुई है, लेकिन हम तो इतना ही काटते हैं जो गाय हमारे चराने वालों का, उनका खर्चा चल जाता है इतना ही। अच्छा, टोटल कितने गौवंश हैं यहाँ पे? यहाँ पे 260-70 गए हुए हैं। अच्छा, 260-70। तो 260-70 गौवंश है, तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था, मतलब डॉक्टर की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अब डॉक्टर यहाँ तो ये अभी लगाया, ये कंपाउंडर है। अच्छा, तो जैसे मान लो कोई गाय अचानक बीमार हो जाती है या कोई आवारा गौवंश है, वो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या उसका इलाज यहीं होता है या फिर बाहर लेके जाते हो? फ्रैक्चर हो जाती है तो हम यहाँ से नागौर भेजते हैं। अच्छा, नागौर भेज देते हैं। तो गौशाला में अभी गौशाला की यहाँ कितनी ज़मीन है? चारे की व्यवस्था कैसे हो जाती है? क्या चारा अपने आप आता है या खरीदना पड़ता है आपको? चारा पूरा खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो कभी सत्संग वगैरह या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करवाया जिससे कोई अनुदान आए या पैसा आए? नहीं कराया। क्योंकि गौशालाओं में हमने देखा है, बहुत सी गौशाला में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं जिससे कि दानदाता खूब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और पैसा भी आता है। वो आता है, लेकिन इस गांव में तो इतना आता नहीं है, करें क्या? तो आप तो महाराज जी खुद संत हो, मैं तो आप खुद सत्संग कर लिया करो यहाँ पे। मैं सत्संग करता हूँ, लेकिन यहाँ तो सत्संग इसी गांव का आते हैं 8-10 हज़ार रुपये आता है, और इतना तो खर्चा हो जाता है। तो यहाँ मान लो गौशाला की जो कमेटी बनी हुई है, उसके सदस्य जो हैं वो क्या गौशाला में आते नहीं? कभी कभी आते हैं, देख के चल जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अनुरोध करना चाहते हैं? सरकार से हमारा थोड़ा सा अनुदान बढ़ाए। अच्छा, अनुदान बढ़ना चाहिए और टाइम पे आना चाहिए। टाइम पर अनुदान है, अभी तो इस टाइम आना चाहिए और काती में आना चाहिए। 2 टाइम में हमारा अनुदान ये टाइम पर आ जाता है ना, तो काती में एक तो हम चारा खरीद लें और एक अभी चारा खरीद लें, तो अभी अनुदान आया नहीं। तो आसपास के क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहेंगे? आसपास के लोगों से तो क्या कहे भाई, सहयोग रखो। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो ये थे महंत कर्ण सिंह जी। इन्होंने बताया कि गौशाला संचालन करने में बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के लोगों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है और सरकार के द्वारा जो अनुदान आता है वो भी कम है। अब इस तरीके से खींचातान में गौशाला चल रही है। अगर सरकार अनुदान बढ़ा दे तो गौ माता की सेवा बढ़िया तरीके से हो सकती है। और मेरा भी लोगों से अपील है कि गौशाला के लिए बढ़ चढ़ कर दान करें, गौशाला में आएँ, विजिट करें और दान करें। गौ माता के लिए पैसे नहीं तो चारा दान करें, चारा नहीं तो गुड़ दान करें।
थोड़ा थोड़ा दान करेंगे, इससे ये गौ माता और गौशाला दोनों का संचालन होगा और अच्छे रूप से आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि गौ सेवा महान सेवा है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए DK न्यूज़, सहयोगी साथी मनोज के साथ।